हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ठोस अवस्था का आगे का पार्ट पढ़ते हैं, जिसमें मैं आज आपको क्रिस्टल जालक और एक कोष्ठिका के बारे में पढ़ाऊंगी। अब क्रिस्टल जालक हम किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, क्रिस्टल लैटिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। त्रिविम में एक क्रिस्टलीय ठोस के अभिकणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था, ठीक है, एक क्रिस्टलीय ठोस के अभिकणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या एक वो त्रिविम जालक कहलाती है। ठीक, ऐसे हमारे पास 14 क्रिस्टलीय जालक हैं, जिसको हम वेब्रे जालक कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक वेब्रे ने की थी। फिर उसके बाद हम आते हैं अब एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल किसे कहा जाता है। इस तरह से क्रिस्टल जालक है। देखो इसमें ये है, क्रिस्टल जालक के कुछ गुण होते हैं। ये क्रिस्टल जालक मैंने बनाया है। इसमें गुण क्या है? जालक का ये जो प्रत्येक बिंदु है, उसको हम जालक स्थल या लैटिस पॉइंट कहते हैं। जालक का ये जो मैंने प्रत्येक बिंदु दिखाया है, इसको हम जालक स्थल या लैटिस पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु भी कहते हैं। दूसरा है जालक का प्रत्येक बिंदु जो ये है एक आवेवीकरण से को प्रदर्शित करता है, जिससे कि जालक बना होता है। ये क्या है? एक आवेवीकरण को प्रदर्शित करता है। अब हमारा क्रिस्टल जालक है। अब एकक कोष्ठिका क्या होती है, या इसको हम मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट सेल कहा जाता है। इसमें संपूर्ण क्रिस्टल का, ये हमारा पूरा क्रिस्टल है, संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, ऐसी इकाई इसमें से एक भाग हम मान सकते हैं। जैसे ये भाग हमने माना, ये एक हमारी छोटी इकाई है। तो संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जो विभिन्न दिशाओं में समान रूप से बार बार दोहराने पर एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण कर दे, उसको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा घर है, घर हमारा ईंटों से बना है। घर को अगर हम क्रिस्टल माने तो ईंट जो है उसमें एकक कोष्ठिका कहलाएगी, क्योंकि बार बार हम ईंटों को जोड़ के एक घर का हम निर्माण करते हैं। इस तरह की संरचना एकक कोष्ठिका का है। इसमें हम 3 बीमा लेते हैं। इसको ए बी सी नाम देते हैं, यानी ये ए बी और सी, ये 3 किनारों की 3 बीमा है। ये बराबर भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दूसरा, इन यहाँ पे ये 3 कोण होते हैं। ए और बी के बीच में अल्फा कोण, ए और सी के बीच में बीटा कोण, और सी और बी के बीच में जो कोण बनता है उसको हम गामा कोण कहते हैं। अब हमारे आगे चलते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की हमारी होती है। पहला जो हमारा प्रकार है वो है हमारा आद्य एकक कोष्ठिका। इसको हम कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। इसको हम सरल या घनीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, अथवा सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। सबसे पुरानी एकक कोष्ठिका होती है। इसमें क्या होता है, जो अभिकरण होते हैं, अभिकरण जो होते हैं वो केवल किनारों पे होते हैं, केवल कोष्ठिका के किनारों पर होते हैं। दूसरी हमारी एकक कोष्ठिका है वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी प्रकार की हमारी केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जो अभिकरण होते हैं वो किनारों के साथ साथ क्रिस्टल में कहीं और भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे केंद्र पे हो सकते हैं, फलकों पे हो सकते हैं, ठीक है, फलकों के बीच में हो सकते हैं, कोरों पे हो सकते हैं। तो ऐसे एकक कोष्ठिका को हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका के भी प्रकार होते हैं। पहला है हमारा अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका नहीं पिताजी मत करो, अभी कलर करना।
दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा जो हमारा होता है वो है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? केंद्रित एकक कोशिका, इसमें अभिकोण किनारों के साथ साथ क्रिस्टल के बीच में भी होते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका को हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? देखो हमारे क्रिस्टल में 6 फलकें होती हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसके पीछे वाला 6 फलक। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है? इसमें अभिकर्ण जो होते हैं क्रिस्टल के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में भी होते हैं, प्रत्येक फलक के बीच में भी होते हैं। अब अंत केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? अंत केंद्रित एकक कोशिका, इसमें जो अभिकर्ण होते हैं प्रत्येक कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के बीच में होते हैं। जैसे या यहाँ हो सकते हैं, या हम इसको यहाँ मान लें, या हम यहाँ मान लें, लेकिन होंगे 2 विपरीत फलकों पे। क्या होंगे? 2 विपरीत फलकों पे। तो ऐसी एकक कोशिका को हम अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे।